Hello friends, welcome back to my channel RPSC Tutorials. Here I am RPSC. In this video I will teach you about springs and laminated और leaf springs और उसके हम मैक्सिमम shear stress निकालेंगे एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे. तो शुरू करते हैं. पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज स्प्रिंग्स. ओके, स्प्रिंग्स की डेफिनेशन होती है स्प्रिंग्स आर द इलास्टिक बॉडी विच अब्जॉर्ब एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है और मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलास्टिकली डिफॉर्म. मतलब जब कोई मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होगा तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको रेजोनेंस बोलते हैं. और स्प्रिंग्स वो इलास्टिक बॉडी ही होती है जो कि एब्जॉर्ब एनर्जी करती है. मतलब ठीक है. तो ए स्प्रिंग विच इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द गिवन स्ट्रेस विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड इज नोन एज बेस्ट स्प्रिंग. इसका मतलब क्या है कि इसका सिंपली मतलब ये है कि कोई स्प्रिंग जो कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकती है बिना टूटे, बिना परमानेंटली टूटे, वो होती है बेस्ट स्प्रिंग. ओके, तो स्प्रिंग दो टाइप की होती है. टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, लैमिनेटेड और हेलिकल स्प्रिंग. अभी इस लेक्चर में हम लैमिनेटेड स्प्रिंग देखेंगे. लैमिनेटेड स्प्रिंग इस टाइप की होती है, मतलब लीफ टाइप, या आपने ऑटो रिक्शा वगैरह, कार्स वगैरह में देखी होंगी. ये शॉक एब्जॉर्बर्स होती है, used to absorb shocks in railway wagons, coaches and road vehicles etc. ओके, ये क्या होती है? यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, पैरेलल एक दूसरे के लगी हुई होती है और ऊपर से नीचे तक छोटी होती जाती है. तो और यहाँ पे बीच में लोड लगा रहता है, मतलब जो शाफ्ट रहता है ना वो इस टाइप का रहता है और ऊपर की तरफ खिसकता है. तो वेट ना ऊपर की तरफ लगता है जितना भी व्हीकल का होता है, और वो इस और इस पार्ट में ऊपर जो अटैच होता है इसमें आधा आधा डिवाइड हो जाता है. ओके, तो व्हेन द स्प्रिंग इज लोडेड टू द डिजाइन लोड W, ठीक है, ऑल द प्लेट्स बिकम फ्लैट एंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन डेल्टा डिसअपियर्स. दिस जो इसके पैरेलल हो जाएंगी, जब मतलब जब वेट W लगता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो प्लेट्स रहती है ना वो फ्लैट हो जाती है. तो ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है डेल्टा वो जीरो हो जाता है, ये कहना चाहता है वो. तो अब हम Now we calculate expression for maximum bending stress developed in the plate. जब प्लेट में मैक्सिमम कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी एक्सप्रेशन हम निकालते हैं. तो द लोड W will be shared equally at two ends. It is obvious that हम देख चुके हैं कि जो W वेट होगा वो इस एंड पे भी और इस एंड पे भी आधा आधा शेयर होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है. तो हम एक एंड पे बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर निकालते हैं. अगर हम सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई एक साइड को देखते हैं हम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए. तो हम सपोज राइट हैंड साइड को देख लेते हैं. तो W/2 इंटू लेंथ का हाफ, यही होता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला. लोड एट वन एंड मल्टीप्लाई बाय L/2, सो इट विल बी इक्वल टू W/2 मल्टीप्लाई बाय L/2, और इन शॉर्ट बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू WL/4. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. और यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कि हम आगे की डेरिवेशन में यूज करेंगे, तो आप सिंपली इसको पढ़ लीजिए डायरेक्ट. दैट इज B, विड्थ ऑफ द प्लेट. प्लेट की जो विड्थ होगी उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे. नंबर ऑफ प्लेट्स, कितनी प्लेट्स हैं, N है. L दैट इज स्पैन ऑफ स्प्रिंग, कितनी लंबी हो सकती है वो, मतलब कितनी लंबी है स्प्रिंग्स. ओके, एंड सिग्मा इज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेट्स, एंड T विल बी द थिकनेस ऑफ ईच प्लेट्स. W point load acting at center of spring, and delta original deflection at the top spring. Okay, and प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम करना होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, MOI का VdQ/12. ठीक है, पर यहाँ पे B क्या है, D क्या है, 12. और तो ये बताता हूँ मैं सिंपली. सपोज दिस इज ए प्लेट. ये जो प्लेट इस तरीके से दिख रही है आपको, वो मैंने सिंपली स्ट्रेट में इस तरीके से बना रखी है. एक एक्सिस हम क्या करते हैं, हमें ना बीच वाली मिडल एक्सिस से कैलकुलेट करना है, मतलब जो कि T को आधा काट रही है और B वाली लेंथ, मतलब B विड्थ के पैरेलल है जो प्लेन. तो उस एक्सिस के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो सिंपली जिस एक्सिस को काटती है ना उसका क्यूब होता है, और जिसके पैरेलल होती है वो सिंपली लिखते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा BT3/12. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा आ गया. अब हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इस रिलेशन से m/i बराबर सिग्मा बाय वाई। और जो y होता है ना हमारा, वो जिस प्लेन मतलब जो प्लेन काट रहा है ना उसका आधा डिस्टेंस होता है, दैट इज y विल बी इक्वल टू सेंटर पॉइंट से, मतलब जो सेंट्रल एक्सिस है उससे डिस्टेंस होता है मैक्सिमम दूरी, दैट इज t/2। ओके, तो यहाँ पे i को हम इधर इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो m विल बी इक्वल टू सिग्मा i डिवाइडेड बाय y। i का फॉर्मूला हमने यहाँ से रखा BT/12 एंड y को हमने t/2 रखा, तो ये 2 से 12 कटा है 6 हो जाएगा। तो जो हमारा m है वो आएगा सिग्मा BT²/6। बट हम ओके, टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा बाय n प्लेट्स, ये तो हमने एक प्लेट से निकाला है, तो n प्लेट्स का मोमेंट क्या होगा, उसके लिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे m को, तो टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट जो आएगा n सिग्मा BT²/6 आएगा, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे हम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट, सो इट विल बी इक्वल टू WL/4 इज इक्वल टू n सिग्मा BT²/6। और यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो 3WL/2n BT²। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेट। नाउ वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द लीफ स्प्रिंग। जो डेल्टा की वैल्यू थी ना वो हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो उसके लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। हम एक फिगर बना रखा है यहाँ पे मैंने, ये एक प्लेट है AB, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और ये उसका जब मतलब लोड लगाने पर जो स्ट्रेट हो जाती है तो ये लाइन वो है, और C से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा है, और ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ भी L/2 है। तो सिंपली हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ट्राइंगल ACO में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर, दैट इज AO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC² प्लस OC²। और सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो AC की जगह L/2 एंड OC की जगह r- डेल्टा का रखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो डिफ्लेक्शन है ना बहुत छोटा है, तो इसलिए जो डेल्टा स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूले में डेल्टा स्क्वायर, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे सिंपली। तो और इस r, ठीक है, और इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को काट देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 2RS विल बी इक्वल टू L²/4, और जो डेल्टा की वैल्यू है वो आएगी L²/8R। दिस इज द central deflection of the leaf spring. Now we know that relation between sigma ER is given by sigma upon y is equal to E/R। हमें क्या R हटाना है, यहाँ से हमें वैल्यू सिग्मा में रखना है या E में रखना है इस टाइप। ओके, तो हम R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, विल बी इक्वल टू EY सिग्मा, और y कितना है हमारे पास T/2 है, तो हमने T/2 सिग्मा रख लिया। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड, हम डेल्टा में r की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू L² सिग्मा डिवाइडेड बाय 8ET, और इट विल बी इक्वल टू सिग्मा L² डिवाइडेड बाय 4ET। दिस इज द सेंट्रल डिफ्लेक्शन फॉर्मूला। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप से आता है और कैसे सॉल्व करते हैं उसको। सो वी हैव अ न्यूमेरिकल, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग पे, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ए लैमिनेटेड स्प्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज मेड अप ऑफ प्लेट्स ईच 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इन द प्लेट इज लिमिटेड टू 100 Nm², मतलब इसकी मैक्सिमम सिग्मा दिया हुआ है 100 Nm²। हाउ मेनी प्लेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इनेबल द स्प्रिंग टू कैरी ए सेंट्रल पॉइंटिंग लोड 2 kN। सिंपली इसमें n पूछा गया है, मतलब कितनी प्लेट्स हैं, और E की वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें डिफ्लेक्शन भी पूछा है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, दैट इज लेंथ दी हुई है 1 मीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करा, बिट दी रखी है 5 सेंटीमीटर एंड T। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में ध्यान रखना कि I बराबर होता है BT³ बाय 12, दैट इज T विल बी इक्वल टू थिकनेस। ओके, तो सो टेक केयर ऑफ इट, एंड यंग्स मॉडुलस सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो n निकालने के लिए, नंबर ऑफ प्लेट्स एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए सिंपली हम n के लिए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा बराबर 3WL/2n BT²। अभी हम जो देख चुके हैं,
तो इसमें से ना बी टी डब्ल्यू एल सिग्मा सब दिया हुआ है, सिर्फ एन नहीं दिया, तो वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर डिफ्लेक्शन हम अभी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एल स्क्वायर बाय 4ET, तो इट विल बी इक्वल टू 11.9 mm स्क्वायर, आई मीन mm ओनली। So guys, if you like the video, do like, share and subscribe, and please write in the comment section if there is any query, or follow me on my Instagram account, IM_RPSC. Okay, thank you guys, keep smiling.